Hello everyone. Today is day 19 of 45 आर्ट चैलेंज और आज का टॉपिक है, आज बीएसए करेंगे हम और उसका चैप्टर 3 फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव। ये सेक्शन 51 से लेके 53 है एंड चैप्टर 4 ओरल एविडेंस ये 54 से लेकर के 55 है। तो अराउंड 5 सेक्शंस हो रहे हैं हमारे और इसी को ही हम लोग दोनों को चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे, वंस एंड फॉर ऑल पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे काट करके हम लिख देते हैं नया प्रोविज़न का सेक्शन 51 से लेकर के 53। तो जो हमारा चैप्टर 3 है उसमें 3 सेक्शंस है, 51, 52 एंड 53। जो 51 है वो जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट्स के बारे में बताता है। मतलब जो फैक्ट्स का जुडिशियल नोटिस ले लिया गया है, मतलब कोर्ट ने उसको मान लिया है, तो उस चीज़ को हमको प्रूफ नहीं करना, नीड नॉट प्रूफ वाला चीज़ है कि जैसे कोर्ट में हमारा मामला चल रहा है, ठीक है, नीड नॉट प्रूफ। तो कोर्ट में हमारा केस चल रहा है तो इसमें ये 3 सेक्शंस में जो बातें रहेंगी उसमें अपने को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। जो पार्टीज़ है वो नीड नॉट टू बी प्रूफ। पहला रहेगा कि जुडिशियल नोटिस ले लिया है कोर्ट ने, मान लिया है कोर्ट ने, तो फिर ज़रूरत नहीं है। जब कोर्ट ने मान ही लिया है तो उस चीज़ का फिर से पार्टी को थोड़ी ना प्रूफ करना है। तो ये एक बात हो गई। फिर सेकेंड चीज़ है हमारी, कोर्ट शैल मैंडेटरी प्रोविज़न कर दिया गया कोर्ट के लिए कि उनको जुडिशियल नोटिस लेना पड़ेगा। ठीक है। और थर्ड है एडमिटेड फैक्ट। अगर कोई पार्टी ने मान लिया है तो उसको उस फैक्ट के बारे में तो फिर वो तो नोटिस लेने का कोई बात ही नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द बेयर एक्ट फर्स्ट। देखिए ये हमारा जो है पार्ट 3 का स्टार्टिंग है। ठीक है, तो पार्ट कौन सा है हमारा? पार्ट 3 है। ठीक, चैप्टर कौन सा? चैप्टर 3 है। पार्ट 3 चैप्टर 3। रेंज क्या है इसकी? तो रेंज है 51 से लेकर के 53। और हमारा क्या है चैप्टर का नाम? फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। 51 है जो बात करता है फैक्ट्स जुडिशियली नोटिसिएबल नीड नॉट टू बी प्रूव। जिस फैक्ट का जुडिशियल नोटिस ले लिया गया है उसको प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नो फैक्ट्स ऑफ विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस बी प्रूव। जो नो फैक्ट उल्टा लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे नो हटा करके यहाँ नॉट लगा दो तो क्या हो जाएगा? फैक्ट्स ऑफ विच द कोर्ट हैज़ टेकन जुडिशियल नोटिस नीड नॉट टू बी प्रूव। नीड नॉट बी प्रूव। ठीक है, तो जहाँ पे कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया गया उसको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है 52 क्या बात करता है? द फैक्ट ऑफ विच कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस। कोर्ट के लिए मैंडेटरी बना दिया। शैल मीन्स मैंडेटरी, मे मीन्स डिस्क्रिशनरी मतलब कोर्ट की चलेगी, और मैंडेटरी मीन्स कोर्ट बाउंड है। ठीक है, जुडिशियल नोटिस लेने के लिए। तो कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। किस किस फैक्ट्स के लिए जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा? ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द लॉ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। जैसे कि हमारा जो बीएनएस है वो आउटसाइड इंडिया भी काम करता है। कैसे? अगर कोई इंडियन है जिसने ऑफेंस आउटसाइड किया है तो उसके ऊपर भी बीएनएस अप्लाई होगा। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है बीएनएस का। तो ये बोल रहा है कि जितने लॉज इंडिया में है उसके ऊपर जुडिशियल नोटिस लेगी, उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है पार्टीज़ को कि क्या लॉ है क्या नहीं है, वो कोर्ट अपने आप मान लेगी। ठीक है, तो ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। फिर दूसरा है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स या कन्वेंशन। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी डिसीजन ले रही है, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ कर रही है, कहीं पे इन्वॉल्व हो रही डिसीजंस ले रही है, इसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले लेगी अपने आप। फिर है सी हमारा, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग और कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो जो भी ये प्रोसीडिंग चल रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, उसका भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगा। फिर सील ऑफ ऑल कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल, और फिर कोर्ट्स ऑफ एडमिरलिटी एंड मैरीटाइम जुरिसडिक्शन, ठीक है। फिर असेशन टू ऑफिस, नेम टाइटल फंक्शन साइंड बाय द पब्लिक ऑफिस, ठीक है। फिर एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइटल नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी कंट्री, सॉवरेनिटी जो कि रिकग्नाइज करती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी देश की कंट्री को रिकग्नाइज करती है, उसके फ्लैग को रिकग्नाइज करती है, उसके एग्जिस्टेंस को रिकग्नाइज करती है, तो उसको भी माना जाएगा जुडिशियल नोटिस ले लिया गया है। फिर डिवीजन ऑफ टाइम, जोग्राफिकल डिवीजन, जो भी ज्योग्राफी है, फेस्टिवल है, इसको भी नोटिस लेगी। टेरिटरी ऑफ इंडिया, जब भारत सरकार ने बोल दिया ये हमारा पार्ट है, सिक्किम इज नाउ द पार्ट ऑफ द स्टेट एंड नाउ हैव बिकम अ स्टेट, तो वो मानना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये नहीं कह सकती कि अरे नहीं मानेंगे हम करके कोर्ट। फिर उसके बाद कमेंसमेंट, कंटिन्यूएंस एंड द टर्मिनेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर कंट्री, ठीक है। और नेम एंड द मेंबर्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द डिप्यूटेड इन द असिस्टेंस, ठीक है, जो भी व्यक्ति अपॉइंट किए जा रहे हैं। रूल ऑफ रोड, लैंड एंड सी, रूल ऑफ रोड ऑन लैंड एंड सी, ठीक है, इसका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। फिर जितनी चीज़ें सबसेक्शन 1 में रिफ़र की गई है, ऑल्सो ऑल द मैटर ऑफ पब्लिक हिस्ट्री, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, द कोर्ट में रिजॉर्ट फॉर इट्स एड टू अप्रोप्रिएट बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स। मतलब ये सब का जुडिशियल नोटिस लेंगे, लेकिन कोर्ट ये बोल सकता है कि लाओ कौन सी किताब में लिखा है लेके आओ, ठीक है, वकील को बोल सकते हैं। और रेफरेंस के लिए, मतलब कोर्ट को एक तरह से आप जो बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा बोल रहे हैं और हमको भी सही लग रहा है, लेकिन आप कोई तो किताब लेके आइए कि इसकी किस किताब में लिखा गया है, ये चीज़ ला करके दीजिए आप हमको। ये अगर बोल दिए कोर्ट, तो उसको जो हमारी जो पार्टीज उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इफ़ द कोर्ट इज कॉल्ड अपॉन एनी पर्सन टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ एनी फैक्ट, इट मे रिफ्यूज टू डू सो अनलेस एंड अनटिल सच पर्सन प्रोड्यूस सच बुक्स और डॉक्यूमेंट एज मे बी कंसिडर नेसेसरी फॉर द एनेबलिंग इट। मतलब कोर्ट लाने के लिए बोल सकता है। तो लेट्स रिवाइज फटाफट। तो पहला क्या क्या है, सबसे पहला है ये लॉ, तो ए में लिख दूंगी मैं लॉ। फिर दूसरा है ट्रीटी। फिर तीसरा है हमारा प्रोसीडिंग। प्रोसीडिंग से हम सब समझ लेंगे, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग होती है और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोसीडिंग हुई थी। उसके बाद सील्स, ठीक है, कोर्ट की सील होगी, ट्राइब्यूनल्स की सील होगी। फिर उसके बाद सील हमारा पांचवा, फिर से सील्स किसका, अभी हमारा एडमिरलिटी एंड मैरीटाइम जुरिसडिक्शन वाला सील, ठीक। फिर छठवा हमारा टाइटल्स ऑफ फॉरेन स्टेट, ठीक है। फिर सातवां बताइए, सातवां क्या होगा, नेशनल फ्लैग, ठीक है। आठवां क्या है हमारा, ज्योग्राफी, ठीक है। नौवां क्या है, ऐसे सीक्वेंस में तो नहीं आएगा इसलिए रैंडमली शफल किया जा सकता है, टेरिटोरी, किसके, इंडिया की, टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर 10वां क्या हो सकता है, 10वां हो सकता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस अदर स्टेट का कुछ भी रिलेशन हो, कुछ भी हॉस्पिटल कमेंसमेंट हो, कंटिन्यूएशन हो, टर्मिनेशन ऑफ हॉस्पिटैलिटीज़ हो, ठीक है। उसके बाद हमारा मेंबर्स एंड ऑफिसर्स, तो ऑफिसर्स कहीं भी इंटरनेशनली अपॉइंटेड हैं, देयर डिप्यूट, सबऑर्डिनेट, असिस्टेंट, व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद फिर 12 में हमारा लॉ, कौन सा लॉ, लैंड वाला भी और सी वाला भी, ठीक है। और जितने हमने बताए हैं, तो कोर्ट में आस्क टू प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट करने बोल सकती है, डॉक्यूमेंट या जो भी बुक है, किस चीज़ के लिए, फॉर रेफरेंस, ठीक है, डन। फिर 53 बात करता है फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूव, जो भी फैक्ट्स एडमिट कर लिए गए हैं उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। नो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच, कोई भी फैक्ट जो है वो उसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा। पहले तो मैं नो हटाऊंगी क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है, नो यहाँ से हटा दिया, अब नॉट मैं देखती हूँ मैं कहाँ लगाऊंगी, ठीक है। तो फैक्ट्स नीड टू बी प्रूव, कोई फैक्ट को प्रूफ नहीं किया जाएगा इन अ प्रोसीडिंग विच द पार्टीज एंड देयर एजेंट एग्रीड to admit at hearing or before the hearing and they, यहाँ पे लिख देते need, fact need not to be proved, ठीक है।
यही नोट लगा दिया मैंने। तो कोई भी फैक्ट को प्रूफ नहीं किया जाएगा किसी भी प्रोसीडिंग में जहाँ पे पार्टी उनके एजेंट ने एग्री कर लिया है। क्या एग्री कर लिया है? एडमिट कर लेंगे हियरिंग में, या फिर बिफोर हियरिंग उन्होंने एडमिट करने की बात की है। एंड दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड and of which the rules of pleading in force and they are deemed to be admitted by the pleading। तो देखिए ये वाला चीज़ ना हियरिंग वाला क्रिमिनल जैसे हो गया, और यहाँ पे प्लीडिंग्स में उन्होंने एडमिट किया है तो ये हमारा सिविल हो गया, ठीक है। फिर प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट may in its discretion require admitted facts admitted to be proved otherwise than such admission। द कोर्ट चाहे तो, मतलब देखिए नीड नॉट टू बी प्रूव, यहाँ पे शैल नहीं है। जो कोर्ट मतलब कोई फैक्ट है उसको मान लिया गया है तो उसको एडमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल कोर्ट को स्कोप दे दिया है क्या कि अगर वो अपने डिस्क्रिप्शन पे चाहे तो कोई फैक्ट्स अगर एडमिट कर लिया गया है उसको भी प्रूफ करने बोल सकती है, ठीक है, अदरवाइज देन बाय सच एडमिशन। डन। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर कितना छोटा चैप्टर है, एकदम छोटा सा है, ये तो समय ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग पहले ये चैप्टर को कंप्लीट करते हैं फिर वी विल मूव टू नेक्स्ट वन। चलिए अब सवालों पे आते हैं। तो पहला सवाल देखिए, तो इसका जवाब क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी। तो कोर्ट जो है वो ऑब्लिगेटेड है, ठीक है, मतलब उनका ऑब्लिगेशन है टू टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल द पब्लिक्स एक्ट्स पास बाय द पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट यूके के पार्लियामेंट ने कोई भी एक्ट पास किया उसको जुडिशियल नोटिस लेने का काम है, और द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी प्रोसीडिंग चल रही उसको भी नोटिस लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन कायदे से देखा जाए तो अपने पब्लिक एक्ट्स के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट तो नहीं पढ़ा था, लेकिन ये उसमें फॉलो करेगा कि जितने भी मतलब कंटिन्यूएशन वाला था ना, एक तो दिखाती हूँ आपको पॉइंट, ये इसमें फॉल कर जाएगा मे बी। द कोर्ट एग्जिस्टिंग टाइटल नेशनल फ्लैग ऑफ द कंट्री सॉवरेनिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिया, तो वो रिकॉग्नाइज करते हैं हम लोग उसको, तो इसलिए हम उनके जो भी एक्ट्स है उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे और जो प्रोसीडिंग रहेगी उसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे ना। फिर आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टी इंक्लूड, जो फैक्ट्स जो है जिसको प्रूफ नहीं करा जाएगा वो क्या क्या होंगे? द फैक्ट्स ऑफ विच जुडिशियल नोटिस हैज़ बिन टेकन, उसको प्रूफ नहीं करना है, ठीक है। द फैक्ट्स विच हैज़ बिन एडमिटेड बाय द पार्टी, उसको नहीं करना है, तो कौन सा होगा? डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आइए फिर उसके बाद है इन एविडेंस द फैक्ट ऑफ विच जुडिशियल नोटिस इज टू बी टेकन, कौन से वाले में जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, कौन से फैक्ट का? तो इसका राइट आंसर होगा 52। अब देखिए बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। 50 जो है बात करता है अमाउंट अगर इफेक्ट हो रहा है बाय कैरेक्टर, अमाउंट अफेक्टेड बाय कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर इज अफेक्टिंग डैमेजेस, वही सेम चीज़ है, हेडिंग है उसकी कैरेक्टर, ठीक। फिर 51 में क्या दिया गया? 51 में दिया गया है जुडिशियली नोटिसिएबल फैक्ट। ये याद रखना है शब्द को कि ये जुडिशियली नोटिसिएबल है, नोटिस किया जा सकता है, नोटिसिएबल है, उसमें एक तरह से काबिलियत है नोटिस किए जाने की। फिर नेक्स्ट है हमारा 52 में क्या बात करता है? जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, जुडिशियल नोटिस शब्द का प्रयोग किया गया है और यहाँ पे शैल वर्ड का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वन इज 53। 53 क्या बात करता है? एडमिटेड फैक्ट, एडमिटेड फैक्ट। डन। चल आगे आते हैं। फिर द फैक्ट्स ऑफ विच जुडिशियल नोटिस हैज़ टू बी टेकन, कहाँ दिया है? तो वी नो 52 है। 51 में क्या दिया है? 51 में जुडिशियली नोटिसिएबल है, ठीक है, और ये जुडिशियल नोटिस है। और 53 में क्या? एडमिटेड फैक्ट है। और 50 में क्या है? कैरेक्टर, जो कि डैमेज के अमाउंट को डिसाइड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। फिर फैक्ट्स एडमिटेड नीड नॉट टू बी प्रूफ, तो वी नो ये 53 है। चलो अब देखते हैं 16 में क्या दिया है। तो 15 एडमिशन के बारे में बात करता है, 16 क्या बात करता है? 16 टॉक्स अबाउट एडमिशन बाय पार्टी।
आई एम नॉट रशिंग, तो मैं थोड़ा सा अच्छे से हैंड राइटिंग बना के लिखती हूँ, वरना फिर आप लोग बोलेंगे डॉक्टर हैंड राइटिंग लिख रही हूँ मैं। एडमिशन के बारे में 15 बात करते, 16 में एडमिशन बाय पार्टी के बारे में। फिर 19 क्या है, 19 हमको पता है कि ये प्रूफ ऑफ एडमिशन होता है, प्रूफ ऑफ एडमिशन। यहाँ पे सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग वाले कॉन्सेप्ट को दिया गया है, ठीक है। तो सेल्फ हार्मिंग में नहीं किया जाएगा, सेल्फ सर्विंग में अलाउड है, सॉरी सेल्फ सर्विंग नहीं होना चाहिए, सेल्फ हार्मिंग होगा तो वो प्रूफ ऑफ एडमिशन दिया जा सकता है। 50 में क्या है, तो 50 में दिया है कैरेक्टर, 2 शब्द याद रखेंगे, कैरेक्टर एंड डैमेज, ठीक है। और 53 तो इसका आंसर है ही। एडमिशन जो है वो क्या होता है, तो ये एक तरह का कोरोबरेटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। एक बार देख लेते हैं राइट आंसर। तो ये सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है, कोरोबरेटिव नहीं होता, सब्सटैंटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति ने फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दी है कि वो उसने किया है, या फिर मैं उसके मतलब उसने कोई फैक्ट को एडमिट कर लिया है। तो ये हम किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, अंडर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 53, कि मैंने कोई बात मान ली है तो उस चीज़ को वो क्या रहेगा, वो कौन सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस रहेगी। इसीलिए तो जुडिशियल उसके बाद उसको नीड नॉट टू बी प्रूव है, एक बार उसने बोल दिया तो बोल दिया, नीड नॉट बी प्रूव्ड। फिर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिशंस आर डेल्ट अंडर 53 में कौन से एडमिशन के बारे में बात की गई है, तो एडमिशन इन द प्लीडिंग, एडमिशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम प्लीडिंग, एडमिशन बाय द पार्टीज टू द एजेंट एट द टाइम ऑफ हियरिंग। तो ये प्लीडिंग वाला सही है, ये वाला सही है, तो उसका आंसर डी होना चाहिए। तो ये प्लीडिंग वाली चीज़ हमने पढ़ी ज़रूर थी, लेकिन अपना राइट आंसर होगा जो भी पार्टीज कर रही है हियरिंग के दौरान। एक बार फिर से बैरेट पे चलते हैं। द फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव, जो फैक्ट्स हैं उसको नीड नॉट बी प्रूव्ड इन एनी प्रोसीडिंग विच द पार्टीज और देयर एजेंट एग्रीड टू एडमिट, ठीक है। जो मान चुके हैं एट द हियरिंग या बिफोर हियरिंग एंड दे एग्री टू एडमिट बाय एनी राइटिंग अंडर देयर हैंड और एनी प्लीडिंग इन फोर्स एट द टाइम ऑफ दे हैव डीम्ड टू हैव एडमिटेड। प्लीडिंग्स भी तो होना चाहिए, बट बेयर एक्ट में अपना आंसर डी को मार्क नहीं किया है, सी को सही माना है, ठीक है। तो हमारा 53 डील्स विथ एडमिशन बाय द पार्टीज और देयर एजेंट एट द टाइम ऑफ द हियरिंग, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये 53 के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, एडमिटेड फैक्ट्स नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। जुडिशियल एडमिशन है वो क्या करते हैं, ऑपरेट्स एज वेवर ऑफ प्रूफ। मतलब अगर किसी ने जुडिशियल एडमिशन कर लिया है, ठीक है, तो वो उसको अब रिक्वायरमेंट नहीं है प्रूफ करने की। वेवर का मतलब होता है नॉट नीडेड या वेव्ड माने ख़त्म कर देना। वेव मतलब ख़त्म कर देना, मीन्स नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो वेवर ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि जुडिशियल एडमिशन अगर कोई व्यक्ति कर ले रहा है तो वो वेवर ऑफ प्रूफ की तरह काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्ट जुडिशियली नोटिसिएबल नीड नॉट टू बी प्रूफ, ठीक है। ये कहाँ हमने पढ़ा है, ये चीज़ हमने पढ़ा है 52 में। नेक्स्ट चलिए अब इसको बताइए, ये इंडियन एविडेंस एक्ट या हम मानते हैं बीएसए में कितने हैं, तो हमारा डिवाइडेड इनटू कितने पार्ट्स हैं, तो वी नो 4 पार्ट्स हैं और चैप्टर्स कितने 12 चैप्टर्स हैं। तो दिस विल बी द आंसर अकॉर्डिंग टू द न्यू क्रिमिनल लॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसका आंसर बताइए। कोर्ट कैन टेक जुडिशियल नोटिस, अमिताभ बच्चन फेमस एक्टर है, एम.एफ. हुसैन पेंटर हैं, वेंथम जो है जूरिस्ट हैं, इसमें से किसी का भी कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकती है, तो आंसर इज़ नो। ये सब लिस्ट में तो नहीं है जिसका कोर्ट में जुडिशियल नोटिस ले, जो हमारा लिस्ट हमने देखा था 52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा डी।
तो जो कोर्ट है वो कैन नॉट टेक जुडिशियल नोटिस, नहीं ले सकती जुडिशियल नोटिस। तो किसका किसका नहीं लेगी? रूल्स ऑफ रोड का ले सकती, हाँ ले सकती, वी हैव रेड अबाउट इट। फिर इसके बाद पब्लिक हिस्ट्री के बारे में लेगी, हाँ लेगी। कोई भी नोटोरियस अनकॉन्ट्रोवर्शियल नोटोरियस फैक्ट ले सकती, हाँ ले सकती। न्यूज़पेपर रिपोर्ट के बारे में क्यों लेगी? ये तो कोई भी लिख देते हैं, इसमें क्या ऑथेंटिसिटी है? कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो क्यों लेगी कोर्ट जुडिशियल नोटिस इस चीज़ का? तो इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट शैल नॉट टेक जुडिशियल नोटिस, जिस चीज़ का नहीं लेगी, तो पहले बताते किस चीज़ का लेगी, तो जुडिशियल डिवीजन लेगी। फिर पब्लिक फेस्टिवल नोटिफाइड ऑन द ऑफिशियल गजट लेगी। नेशनल फ्लैग ऑफ द फॉरेन रिकग्नाइज बाय इंडिया लेगी इस चीज़ का जुडिशियल नोटिस, इस चीज़ का नहीं लेगी। द ऑफिसर सिग्नेचर हुज अपॉइंटमेंट नॉट नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट, कोई भी ऑफिसर जिसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में हुआ ही नहीं तो उसको जुडिशियल नोटिस नहीं लेगी। तो राइट आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस, जुडिशियल नोटिस लेगी, तो किसका किसका जुडिशियल नोटिस लेंगी? तो फॉरेन रिकॉर्ड जुडिशियल, जो फॉरेन रिकॉर्ड है जुडिशियल रिकॉर्ड है उसको लेगी कि तो नहीं लेगी। कोई भी नेशनल फ्लैग जो कि नॉट रिकग्नाइज बाय इंडिया उसको भी नहीं लेगी। फिर जो हमारा सेंट जेम्स फिट्जेम्स स्टीफन है जो जिसने हमारा क्रिमिनल लॉज को लिखा था, उसका जो डाइजेस्ट उसको जुडिशियल नोटिस लेगी, तो आंसर इज नो। किस चीज़ को जुडिशियल नोटिस लेगी? तो जो भी रूल्स हैं ऑफ द लैंड एंड द सी उसको जुडिशियल नोटिस लेगी, क्योंकि हमने इसके बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन से फैक्ट को नीड नॉट टू बी प्रूव, तो राइट आंसर विल बी फैक्ट टेकन जुडिशियल नोटिस नीड नॉट टू बी प्रूव। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग चैप्टर्स का नाम है, मतलब चैप्टर्स की हेडिंग मुझे दिखाई दे रही है, अगर आपको दिखाई दे रही तो बताइए। ओरल एविडेंस कौन से चैप्टर में दिया है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कौन से चैप्टर में दिया है, और रिलेवेंट फैक्ट कौन से चैप्टर में दिया है। तो ये तो हमारा अपने को पता है सेक्शन 3 से ले करके, स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन 3 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट है, सॉरी चैप्टर 3 नहीं, चैप्टर 2 है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 3 से लेके 50 तक जाता है ये, ठीक है। फिर अगर हम इसकी बात करें जुडिशियल नोटिस वाले की, तो 51 से ले करके इट गोज़ टू 53, डन। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ओरल एविडेंस वाला चैप्टर कौन सा है? 54 से लेके 55। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वाला कौन सा है? 56 से ले करके 93। ये चैप्टर नंबर क्या है? ये है चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 3 है, ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 एंड दिस वन इज चैप्टर नंबर 5, डन। तो अगर हम लोग क्लीन स्लेट पे लिखना चाहें तो बताइए चैप्टर नंबर 1 क्या बात करता है? तो चैप्टर 1 टॉक्स अबाउट प्रिलिमिनरी। चैप्टर 2 क्या बात करता है बताइए? तो वी नो रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट, ये हमारा 1 से लेकर के 2 तक चलता है, ये 3 से लेकर के 50 तक चलता है। फिर नेक्स्ट है, कभी कभी इंग्लिश एक्सेंट आ जाती है, अपने आप आती है, ऐसे जानबूझ के नहीं करती मैं। फिर कौन सा है? चैप्टर 3 कौन सा बात करता है? फैक्ट नीड नॉट टू बी प्रूव, फैक्ट नीड नॉट बी प्रूव्ड। ये इसकी रेंज बताइए फटाफट बताइए। सेक्शन 51 to 53। फिर है हमारा 2 है, पहले मैं ओरली बात करूँगी, फिर मैं दस्तावेज को देखूँगी। तो ये है चैप्टर 4, ये है चैप्टर 5। ये इसमें क्या है? 54, 55, 2 प्यारे प्यारे सेक्शंस हैं। एंड ये 56 से ले करके इट गोज़ ऑन टू 93। ये थोड़े खतरनाक सेक्शन से, ये बहुत प्यारे प्यारे, ये बहुत खतरनाक, ठीक है। तो हमने रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर द फैक्ट जुडिशियली नोटिसिएबल, आंसर होगा नीड नॉट टू बी प्रूव। ये हमने कहाँ पढ़ा है? तो वी हैव स्टडीड अबाउट इट अंडर सेक्शन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर कोर्ट कैन नॉट टेक जुडिशियल नोटिस। सो इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ द टाइटल रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका जुडिशियल नोटिस लेगा। फिर टेरिटरी अंडर द डोमिनियन ऑफ द गवर्नमेंट, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया है उसको नोटिस लेगा। फिर रूल्स ऑफ द रोड एंड लैंड, इसका नोटिस लेगा। किस चीज़ का नोटिस नहीं लेगा? तो हमारा एनी न्यूज़ आइटम पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर, उस चीज़ का जुडिशियल नोटिस नहीं लेगा, ठीक है। वो तो कोई भी लिख सकता है। सो जुडिशियल नोटिस क्या होता है? तो इसका आंसर आयोग ने लिया है डी,
ठीक है। नोटिस इशूड बाय जज नहीं। डेमीनर ऑफ द विटनेस नोटिस बाय जज नहीं। द फैक्ट ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द जज नहीं। तो जुडिशियल नोटिस का एक्चुअल मतलब होता है, जुडिशियल नोटिस का मतलब होता है कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है, कोर्ट्स रिकॉग्निशन किस चीज़ का, फैक्ट का, फैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है एज ट्रू। कोर्ट मान लेती है कि इसको ट्रू है विदाउट नेसेसरी प्रूफ, उसको बोलते हैं कि कोर्ट ने जुडिशियल नोटिस ले लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो राइट आंसर विल बी डी। तो कौन से फैक्ट को हम लोग नीड नॉट टू बी प्रूव, तो जो फैक्ट को दोज विच आर डीम टू बी हैव एडमिटेड, मान लिया गया है कि एडमिट हो गया है, कोई भी जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट उसको, और कोई एक्चुअली में एडमिट किया गया उसको मतलब रिक्वायर्ड नहीं है क्या उसका नोटिस लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, इसमें एकदम स्पेसिफिक कर दिया। तो देखिए, आपने सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आएगा 52 का क्वेश्चन है, तो कोर्ट इज़ नॉट बाउंड टू टेक, मतलब ना नेगेटिव देखना, नॉट बाउंड वाला है। तो मैं सबसे पहले देखूंगी कोई नॉट रिकग्नाइज तो नहीं है, तो देखूंगी सारा रिकग्नाइज है। ठीक है, नॉट रिकग्नाइज तो नहीं है, अगर वो होगा तो वहाँ से मैं फटाक से पकड़ लूँगी। ठीक है, सारे रिकग्नाइज हैं। फिर मैं क्या देखूँगी, सब स्टेट के बारे में बात करें, मतलब फॉरेन स्टेट के बारे में, एग्जिस्टेंस, टाइटल, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एम्बलम। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने फ्लैग देखा था, मैंने टाइटल देखा था, मैंने एग्जिस्टेंस देखा था, मैंने एम्बलम को नहीं देखा था। एक बार फिर से बेरट पे आऊँ तो देखिए, ये एकदम क्या बोलते हैं, बेरट की लैंग्वेज एकदम हो गया। तो यहाँ पे देखिए, एग्जिस्टेंस देखा था मैंने, टाइटल देखा था, नेशनल फ्लैग देखा था, मैंने क्या नहीं देखा, नेशनल एम्बलम नहीं देखा। और इसका राइट आंसर यही होगा कि नेशनल एम्बलम का जुडिशियल नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कौन सा ऐसा फैक्ट है जिसमें हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा प्रूफ देना। तो जितने भी लॉ है उसका प्रूफ देने ज़रूरत नहीं है। पब्लिक ऑफिसर, पब्लिक फेस्टिवल, हॉलीडे वगैरह को करना, क्या बोलते हैं उसको, प्रूफ करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद रूल ऑफ द रोड को भी करना नहीं है। तो क्या होगा करेक्ट आंसर अपना, डी। डन। तो इसमें से कोई भी चीज़ का प्रूफ देना रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये जुडिशरी नोटिसेबल फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर तो कौन से फैक्ट जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, तो गजेटेड हॉलीडे, यहाँ पे फेस्टिवल भी था जो कि ऑब्जर्व कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा। रूल्स ऑफ रोड, तो दोनों को लिया जाएगा, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जुडिशियल नोटिस होता क्या है, तो ये नोटिस जो है वो कोर्ट इशू करती है, वो नहीं, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कोर्ट नहीं, आस्क्ड फॉर द एविडेंस नहीं। तो राइट आंसर विल बी टू रिकॉग्नाइज विदाउट प्रूफ समथिंग एज एग्जिस्टिंग। कोर्ट मान रही है कोई चीज़ है और उसका प्रूफ भी रिक्वायर्ड नहीं होता है। द फैक्ट ऑफ विच द कोर्ट विल जुडिशियल नोटिस, द कोर्ट विल इशू जुडिशियल नोटिस। ये क्वेश्चन शायद थोड़ा मिस्टेक है। द फैक्ट ऑफ विच कोर्ट विल टेक जुडिशियल नोटिस, तो जो जिस फैक्ट का कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी तो उसको नीड नॉट टू बी प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 52 के कॉन्टेक्स्ट में क्या सही है, तो कोर्ट शैल ऑफ ऑल द लॉज इन द फोर्स, द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ ऑल द लॉज इन द फोर्स, ए होगा इसका आंसर। फिर अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट द फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी, जिस फैक्ट कोर्ट जुडिशियल नोटिस लेगी तो उसको क्या करेंगे, इट नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। वही क्वेश्चन से बस घुमा करके पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे पूछ रहा है फैक्ट्स विच नीड नॉट टू बी प्रूव्ड बाय द पार्टीज, कौन सी फैक्ट्स को प्रूफ नहीं किया जाएगा बाय द पार्टीज, तो ये है हमारा ए, फैक्ट्स विच हैज़ बीन एडमिटेड बाय द पार्टीज एट द टाइम ऑफ द हियरिंग। ये कहाँ हमने पढ़ा, 53 में पढ़ा। ठीक है, अगर कोई पार्टी एडमिट कर चुकी है और क्या बोलते हैं हियरिंग में या हियरिंग के पहले, तो उस चीज़ को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे 53 में क्या बोला गया है, 53 में डील करता है किससे, फॉर्मल एडमिशन से, ए होगा उसका आंसर। ठीक है,
एविडेंस री एडमिशन नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, प्रूफ ऑफ फैक्ट तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कोई रेलवे स्ट्राइक हुआ है, ये फैक्ट नोटिसिएबल है क्या? तो नोटिसिएबल हो सकता है, लेकिन कोर्ट को लेना ही पड़ेगा। इससे रहता है कि शेल बी जुडिशियली नोटिस वाला रहता है 52 में, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फैक्ट है जो कि एडमिट नीड नॉट टू बी प्रूव, कौन से फैक्ट को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा? तो फैक्ट जो कि एडमिट कर लिए गए उसको प्रूफ नहीं करना पड़ेगा, सेक्शन 53। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे सारे ही होंगे क्योंकि ऑल लॉज इन फोर्स है, सही है, ऑल पब्लिक एक्ट सही है, और प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा फैक्ट को प्रूफ नहीं करना पड़ेगा? तो ये आंसर और ए होगा हमारा, लेकिन हमारे जो ये इसमें आंसर की है, इसमें दिया है अपना 44 का आंसर डी दिया है, नहीं 45 का आंसर बी दिया है, तो ये 845 का आंसर बी है, लोन्स ऑफ द रिकॉर्ड्स ऑफ द, तो ये जुडिशियली नोटिसिएबल नहीं है, इसका आंसर वो होगा, गलत दिया है इसमें। फिर नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, 46 में क्या नॉट ट्रू है? ठीक है, तो क्या गलत है? तो ये वाला इस पार्ट का नहीं, तो वी विल स्किप इट। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। अभी बहुत अर्जेंटली मुझे जाना पड़ जा रहा है, थोड़ा अर्जेंट हो गया है। ठीक है, तो अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। वी विल कंटिन्यू दिस द नेक्स्ट वीडियो आएगा। मुझे एडिटिंग नहीं आती है, 2 वीडियो को कैसे क्लब करा जाता है, तो मैं इसको ऐसे ही रॉ अपलोड कर दूँगी और फिर दूसरे चैप्टर में, चैप्टर 4 को दूसरे में पढ़ाऊँगी। जब भी मैं वीडियो में स्टार्ट करती हूँ, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप पूरी सीरीज़ को देख रहे हैं तो वीडियो में बताती हूँ ये चैप्टर्स में करूँगी, लेकिन एग्जैक्टली वो चैप्टर्स नहीं कवर कर पाती हूँ, लेकिन जो कवर करती हूँ ठीक करती हूँ। और जो मैं थंबनेल में तो मैं कुछ लिखती नहीं हूँ, थंबनेल में मेरा जो है जैसा है, कौन सी सीरीज़ चल रही है तो वो उसके बारे में देखकर जो मैं वहाँ लिखती हूँ, कहाँ लिखती हूँ, कैप्शन में। कैप्शन देख के ही आप उस चीज़ को देखा करिए कि क्या चीज़ मैं पढ़ाने वाली हूँ। वीडियो में एक्चुअली क्या होता है ना कि हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि चैप्टर ये करूँगी, चैप्टर 1 करूँगी, 2 करूँगी, 3 करूँगी, 2 करके ही मेरा हो जाता है, टाइम हो जाता है, फिर कुछ अर्जेंसी हो जाती है तो फिर ये 3 रह जाता है। और मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया ये करवाऊँगी, फिर वो नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि अरे मैंने कमिटमेंट की स्टार्टिंग के वीडियो में और मैंने उस कमिटमेंट को फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए आप हमेशा देखा करिए कैप्शन में ऑथेंटिक रखती हूँ, कैप्शन में बिल्कुल लाई नहीं करती, जो कैप्शन में लिखा है वही टॉपिक में पढ़ाने वाली हूँ। और वीडियो में मैं कुछ भी बोल रही हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब मुझे एडिटिंग करनी आती नहीं बेसिकली, इसीलिए धीरे धीरे सीख जाऊँगी मैं। ठीक है, थैंक यू।